आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला होने के नाते देश की महिलाओं की ज़रूरतों को समझा और बजट में उनका ध्यान भी रखा। संचालित कार्यक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के बजट का प्रावधान किया गया। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक झलक के माध्यम से देखा कि देश की नई महिला एवं बाल विकास मंत्री जी आंगनबाड़ी बहनों को संबोधित करते हुए बजट के संबंध में कुछ बातें कर रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय बजट पास हो चुका है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई भी प्रावधान, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कोई भी प्रावधान, कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई है। तो ऐसे में बजट पेश होने के बाद माननीय मंत्री महोदया आंगनबाड़ी बहनों को लेकर क्या कुछ बोल रही हैं, बजट के संबंध में क्या कुछ बोल रही हैं, आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार हम माननीय मंत्री महोदय के उद्बोधन सुने। इस वेबिनार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मैं स्वागत करती हूं और आप लोग जिस समर्पण और लगन के साथ अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके लिए मैं बधाई भी देती हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं और साथ ही वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने खुद महिला होने के नाते देश की महिलाओं की ज़रूरतों को समझा और बजट में उनका ध्यान भी रखा। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु संचालित कार्यक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि देश की महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े, उनका सम्मान बढ़े और वो आत्मनिर्भर बन सके। 6 साल की उम्र तक बच्चों का मानसिक विकास लगभग 85% हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ के गर्भ से ही बच्चे के संपूर्ण पोषण पर पूरा ध्यान दिया जाए, जो कम से कम 6 वर्ष की उम्र तक निरंतर जारी रहे। हमें खुशी है कि हम अपने कार्यक्रमों और आप सभी के निरंतर प्रयास के जरिए इस लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं और आगे भी इसी तत्परता से इसे जारी रखेंगे। आज देश भर में संचालित लगभग 13,95,000 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, जहां गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, 6 साल तक उम्र के बच्चों और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं की पोषण स्थिति 2 तरह से महत्वपूर्ण है। पहला, उनके अपने स्वास्थ्य, उत्पादकता और कल्याण के लिए, तथा दूसरा, उनके बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए। इस प्रकार महिलाओं का स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य का आधार बनता है। इसे मान्यता देते हुए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए अब तक 92,108 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। हमने इन सभी आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। इनमें LED स्क्रीन, स्मार्ट शिक्षण सहायता सामग्री और पोषण वाटिका आदि होंगे। मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार लगभग 6,000 आंगनवाड़ी शिशु गृह पहले ही स्वीकृत कर दिए हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। हमारा सतत प्रयास है कि बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण बाल देखरेख सुविधाएं प्रदान की जाए और कामकाजी माताओं को अपना करियर बनाने में सहायता मिले। सरकार लगातार आप लोगों की सुविधाएं बढ़ाने, कामकाज का बेहतर और सुरक्षित माहौल तैयार करने की दिशा में प्रयासरत है। हमारी आप सभी से यही अपेक्षा है कि आप लोग जिस लगन, तत्परता और समर्पण भाव से छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के जीवन में खुशियां भरने और उन्हें स्वस्थ
और बेहतर भविष्य हासिल करने में मददगार बन रही हैं। इसे निरंतर जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो आपने सुना कि माननीय मंत्री महोदया ने आंगनवाड़ी को लेकर क्या कुछ कहा। पूरे 4 मिनट के संबोधन में उन्होंने तमाम बातें कही, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर तमाम बातें कही गई, बजट के संबंध में तमाम बातें की गई, आंगनवाड़ी बहनों का भी जिक्र किया गया। लेकिन आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर, मानदेय वृद्धि को लेकर या फिर स्थायीकरण को लेकर कोई भी बात उनके द्वारा इस पूरे 4 मिनट के भाषण के दौरान नहीं कही गई। ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्री महोदया को आंगनवाड़ी बहनों की समस्याओं के बारे में, उनके आर्थिक स्थिति के बारे में, उनके मानदेय के बारे में या फिर उनकी अन्य मांगों के बारे में पता नहीं है। अभी हाल ही में बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी संगठन की महिलाओं ने, साथ में सांसद जगदम्बिका पाल जी, जिन्होंने आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को लेकर कई बार सदन में आवाज़ उठाई है, वो भी वहां पर साथ में थे। ये सभी लोग मिलकर मंत्री महोदया के पास गए थे, वहां पर उनसे बातचीत किए थे, आंगनवाड़ी बहनों की बातों को उनके सामने रखा था, साथ में ज्ञापन भी सौंपा था और ज्ञापन को सौंपते हुए आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग की थी, साथ में तमाम और भी मांगों को उनके सामने रखा गया था। जहां पर माननीय मंत्री महोदया ने आंगनवाड़ी बहनों को आश्वासन देते हुए, उनके संगठन को आश्वासन देते हुए कहा था कि हम जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी देंगे। लेकिन जब ऑफिशियल भाषण देते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर, उनके तमाम समस्याओं को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है। तो यही तो पिछली मंत्री जी ने भी किया था। मतलब ये कि सरकार आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय पर कोई विचार ही नहीं कर रही है। हालांकि संसद में लगातार सांसदों के द्वारा आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग की जा रही है, लगातार मंत्री से, सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। इसकी तमाम बातें, तमाम जो वीडियोज हैं, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, क्योंकि ये सवाल, ये चर्चाएं तो लगातार हर सत्र में किए जाते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि तो नहीं की जा रही है। जब तक सरकार की तरफ से इस पर चर्चा नहीं होगी, तब तक इसका कोई भी समाधान, कोई भी फायदा नहीं नजर आ रहा है। हालांकि वे सभी सांसद, विधायक धन्यवाद के पात्र हैं जो आंगनवाड़ी बहनों की समस्याओं को सदन के पटल पर रखते हैं। आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को, उनके स्थायीकरण की मांग को, उनके मानदेय वृद्धि की मांग को सरकार के सामने रखते हैं, सवाल पूछते हैं सरकार से कि सरकार इस पर कब विचार करेगी, कब आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया जाएगा, कब उनको स्थायी किया जाएगा। आगे भी अगर संसद में इस तरीके की आपके हक में आवाज़ें उठाई जाएंगी, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक अगर आपकी बातों को, आपके मुद्दों को सदन में उठाता है, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि कौन सा नेता आपको लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर सोचता है, मनन करता है, चिंतन करता है और कौन ऐसा नहीं करता है। और हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। वे सभी संगठन भी धन्यवाद के पात्र हैं जो लगातार आंगनवाड़ी बहनों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रयासरत हैं। आप लोग हमारे हौसले के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, ताकि हमें ऐसे ही हौसला मिलता रहे आपकी आवाज़ को और भी अधिक मजबूती के साथ पहुंचाने के लिए। आप लोगों में से काफ़ी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका परिवार जो है और भी मजबूत हो सके और भी बड़ा हो सके और आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।